शांति बनाए रखें। सुने, राष्ट्रीय आंदोलन और संगठन 1857 के दशक से 1947 के बीच ये दोनों घटनाएं मैं बताऊंगा कि कैसे क्या आंदोलन हुआ था। सबसे पहले जो क्रांति की लड़ाई लड़ी थी वो सन 1857 में लड़ी। कब लड़ी? सन 1857। सार्वजनिक का मतलब होता है सब लोगों का, सब के लिए। सार्वजनिक का मतलब होता है बेटा सब लोगों के, सब के लिए। जैसे कोई मंदिर होता है किसी एक विशेष जाति का नहीं होता। मानो अपने क्षेत्र का अच्छा प्रसिद्ध मंदिर है काशी बाबा का मंदिर एग्जाम्पल, तो वहाँ क्या वो प्रजापति समाज के लिए ही नहीं है, वहाँ पर सार्वजनिक सभी लोग जा सकते हैं। बताओ है कि नहीं है? तो एक मंदिर है, ये सार्वजनिक स्थल है। कोचिंग है, एक सार्वजनिक स्थल है। स्कूल है, एक सार्वजनिक स्थल है। मतलब जो भी सार्वजनिक स्थल है वहाँ पर कोई किसी को रोक नहीं सकता। सप्रता का आधुनिक विचार है कि राष्ट्रवादी में बुनियादवादी तत्व है। सन 1978 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया जिसके भारतीयों के द्वारा एक पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। पहले भारतीय क्या रखते थे? अपने पास एक हथियार रखते थे। क्या रखते थे बेटा? वो अंग्रेजों ने उस अधिकार को छीन लिया। आपका अधिकार पता है क्या है? शिक्षा ग्रहण करने का आपका अधिकार है, आपको बोलने का अधिकार है, आपको बात करने का अधिकार है, आपको बहुत सारे अधिकार दिए गए और अधिकार है उतने आपको कर्तव्य भी दिए। जैसे देश का झंडा फहराना आपका कर्तव्य है। देश के प्रति अगर कोई षड्यंत्र रच रहा है उसे, या हमारे देश की बुराई कर रहा है उसको भी रोकना आपका कर्तव्य है। तो कुछ कर्तव्य भी है और कुछ अधिकार भी है। ये सब बातें किसमें लिखी है? हमारे संविधान में। किसमें लिखी है बच्चों? संविधान में। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे। इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सरकार की आलोचना करने पर वालों को चुप कराया था। 1883 में सरकार ने एल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास। इस विधेयक को प्रावधान है कि भारतीय न्यायाधीश बेटे से भी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है। न्यायाधीश का मतलब कौन कौन जानता है? हाथ खड़ा कर। न्यायाधीश का मतलब बताओ। वेरी गुड। जज। जो बच्चों के अंदर इतनी उत्सुकता है बताने की, न्यायाधीश का मतलब होता है जज। और जज वो होता है जो किसी 2 पार्टियों के विवाद का फैसला सुनाता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? जज। जैसे अपने तीन वो होते हैं न्यायालय। एक होता है न्यायालय, एक होता है उच्च न्यायालय, एक होता है सर्वोच्च न्यायालय। न्यायालय आपका ग्वालियर में है, उच्च न्यायालय आपका कहाँ है? जबलपुर में है, और सर्वोच्च न्यायालय आपका कहाँ है? नई दिल्ली। तो न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय और न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय और न्यायालय, ये न्यायालय छोटे छोटे केसों को, जो अपने जिला स्तर के केस होते हैं वो कहाँ जाते हैं? ग्वालियर में। और जो बड़े स्तर के, जो एमपी लेवल के केस होते हैं वो कहाँ जाते हैं? जबलपुर में। जो पूरे देश लेवल पर बड़े जैसे किसी रेप केस के माध्यम से या बड़ा कोई बहुत खतरनाक केस होता है, वो बड़े केस कहाँ जाते हैं? दिल्ली। वो जज फैसला सुनाता है। वो जज जो अपनी कलम का, जो कलम लिखता है ना, कलम रखता है वो अपने पास टेबल पर, जहाँ बैठता है जज अपनी कुर्सी पर। अगर मानो किसी को फांसी की सजा सुनाई, तो फांसी की सजा का ये प्रावधान है कि फांसी की सजा पहले तो छोटी पूरी गलतियों पे नहीं मिलती है, बहुत बड़ा अपराध, घिनौना अपराध व्यक्ति करता है तब ये फांसी की सजा होती है। और फांसी की सजा जो जज व्यक्ति देता है वो कई बार उसको डिसीजन लेना पड़ता है, तब जाके वो फांसी की सजा सुना पाता है। जैसे उसने अगर फांसी की सजा उस पेन से लिख दी, उस पेन से जो भी सजा लिखेगा जो जज, वो पेन को वहीं पर तोड़ दिया जाता है। उसका मतलब ये समझ लो, उसका मतलब बच्चों ये है कि अगर बाई चांस से पेन मेरे पास रही तो इस पेन से कहीं दूसरे की मौत की सजा ना लिखूं, इस वजह से उस पेन को वहीं तोड़ दिया जाता है। ऐसा उसका मानना है। सन 1885 में होती है आपकी कांग्रेस की स्थापना। कौन सी सरकार बनती है? कांग्रेस पार्टी बनती है सन 1885 में। कब बनती है? 1885 में। देश भर में 72 प्रतिनिधियों में मुंबई सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। 1905 में वायसराय करजन को बंगाल का विभाजन कर दिया गया
1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। बंगाल जानते हो? जी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का नाम किस किस को पता है? किसी को नहीं पता? तो भैया किसी को नहीं पता तो मैं ही बता देता, ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी बहन जी है वहाँ की मुख्यमंत्री। पश्चिम बंगाल को ही वेस्ट बंगाल कहा जाता है इंग्लिश में। पश्चिम बंगाल का जो बंटवारा हुआ था वो कब हुआ था? 1905 में। कब हुआ था? 1905 में। जब देश के वायसराय गवर्नर जनरल वायसराय कर्जन थे, बंगाल ने 1905 में इसका विभाजन कर दिया। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। उस समय जब बंगाल का विभाजन नहीं हुआ था, उस समय बंगाल भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बंगाल के विभाजन को देश भर में गुस्से से लहर फैल गई। जैसे बंगाल का विभाजन हुआ, वो वायसराय कर्जन ने किया, तो देश भर में जगह जगह लड़ाइयां होने लगी, जगह जगह आंदोलन होने लगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम हुआ था। इस वजह से देश के अंदर बहुत नौजवानों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गई थी। इससे जो संघर्ष निकलता है वो स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 1906 में मुसलमान जमींदार नवाबों को एक समूह में ढाका का ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हुआ था कब? 1906 में। कब हुआ था? 1906 में। मुसलमान चाह रहे थे कि हमारे पाकिस्तान को अलग कर दिया जाए। मुसलमान का एक लीडर था, कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। और हिंदुस्तान के उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचित की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि भैया मुसलमानों का प्रेसिडेंट अलग होना चाहिए, मुसलमानों का प्रधानमंत्री अलग होना चाहिए, मुसलमानों की मतलब हर चीज वो अलग चाह रहे थे। कौन? अली जिन्ना। वहाँ का लीडर था कौन? अली जिन्ना। जो लाहौर है ना, वो लाहौर पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था। अब वो कहाँ है? लाहौर पाकिस्तान में। कहाँ पर बेटा? पाकिस्तान। कराची भी कहाँ है? पाकिस्तान में। बहुत सारी चीजें पाकिस्तान के हिस्से में चली गई। ये पाकिस्तान जम्मू का पाकिस्तान क्यों लड़ता है बताओ? अभी तो समझ में आया क्यों लड़ता है? अपने देश कश्मीर के चक्कर में। ऐसा बच्चों क्या है सो दुनिया का सबसे खूबसूरत नजारा कहाँ है बेटा? जम्मू कश्मीर। अगर दुनिया से सबसे खूबसूरत अगर जगह की बात करी जाए तो जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के एक राजा हुआ करते थे, कौन पता? किसी को नहीं पता? राजा हरि सिंह। कौन होते थे बेटा? राजा हरि सिंह उस समय गणतंत्र राज्य था। वो अपने राज्य के स्वयं वहाँ पर मतलब कोई चुनाव नहीं होता था, वो अपने राज्य को स्वयं संभालते थे। तो एक बार क्या हुआ, जब उनके पास संकट आया तो उन्होंने अपने से हेल्प मांगी। किनसे? भारत से। कौन? राजा हरि सिंह ने। तो राजा हरि सिंह ने अपने भारत से हेल्प मांगी। तो उस समय के वो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडितों में वैसे भी दिमाग चलाना होता है, बात कही जाए, उन्होंने दिमाग लगाया कि आपकी हेल्प तभी कर सकते हैं, आपके लिए एक शर्त है। तो उन्होंने कहा भैया बताओ क्या शर्त है? तो उन्होंने कहा शर्त ये है कि आप इस पे साइन कर दो, हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं, और जैसे अगर आप जीत जाते हो तो तुम्हारे मरने के बाद ये जमीन मेरी होगी, हमारे देश की होगी। उन्होंने कहा कि भैया ठीक है, मरने के बाद ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो इस बात को कहने के बाद उन्होंने सिग्नेचर कर दी और अपन ने उसकी हेल्प करी। तो अब वो गणतंत्र राज्य बच गया। और इस चक्कर में क्या कहता रहता है पाकिस्तान की जम्मू कश्मीर हमारा। तो एक फेमस डायलॉग भी है, कौन सा? कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, जम्मू कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। ये बहुत अच्छा डायलॉग फेमस हुआ है मूवी में। हाँ, तो ये हिंदुस्तान का वो नक्शा है जहाँ जो सेब है ना, एप्पल, वो कहाँ से आता है? जम्मू एंड कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में आप कभी भी, चाहे ग्रीष्मकालीन ऋतु हो, चाहे सर्द ऋतु हो, चाहे बारिश ऋतु हो, किसी भी मौसम में चले जाओ, इतना सुनहरा अच्छा लगता है कि शायद ऐसा लगता है कि जैसे कि स्वर्ग में पहुंच गए। व्यक्ति मरने के बाद कहाँ पे जाता है? स्वर्ग या नरक। तो जैसे व्यक्ति स्वर्ग पहुंच जाता है तो वहां से आने का मन नहीं होता। वैसे जम्मू कश्मीर एक ऐसी जगह है, वहां से वापस आने का मन नहीं
इतना अच्छा सुंदर दृश्य है, बढ़िया बढ़िया पेड़ है, बहुत अच्छी अच्छी बर्फ डली हुई है, पेड़ों पर बर्फ लटकी हुई है, बहुत अच्छा वातावरण है, बहुत सुंदर प्यारी हवा चलती रहती है। मतलब इतना सुंदर वातावरण है कि उसकी अगर कल्पना की जाए तो कुछ कह नहीं सकते, इतना सुंदर प्रकृति का सौंदर्य है। इस वजह से जम्मू कश्मीर के पीछे हमेशा पाकिस्तान ये कहता रहता है कि जम्मू कश्मीर हमारा। तो ना तो जम्मू कश्मीर उनके बाप का है, ना वो ले पाएंगे अपन से कभी। शांत रहे। 1906 में मुसलमानों का लीग की स्थापना की, मुसलमानों अलग से व्यवस्था है। 1909 में सरकार ने यह मांग की। 1907 में कांग्रेस टूट गई। 1907 में 1885 में बनी। 1907 में कांग्रेस टूट गई। टूट गई का मतलब जानते हो, नेता इतने तो भाग गए, जालंग के बालंग, बालंग के जालंग, बालंग के जालंग, ऐसा हो गया। 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918। कौन कौन है याद है? 1914 से लेकर 1918 तक पहला विश्व युद्ध लड़ा। विश्व युद्ध का मतलब जानते हो? सारे देश आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं, उसे कहते हैं अपन विश्व युद्ध। मोहम्मद अली जिन्ना, देखो मैंने बात बताया था अभी, हाँ बताया था। मोहम्मद अली जिन्ना एक कहाँ का लीडर था? पाकिस्तान का। इसने ही बंटवारा किया था। मोहम्मद अली जिन्ना महात्मा गांधी अन्य नेता को रॉलेट एक्ट को शैतान के करतूत और निर्दोषवादी बताया। रॉलेट एक्ट आया था ना, ये भी पता क्या हो रहा था रॉलेट एक्ट में? रॉलेट एक्ट में ये बात लिखी थी कि अगर मानो नीले साहिल पे शंका है कि जी आज आतंक फैलाएंगे, मानो यहाँ लड़ाई करवाएंगे बस स्टैंड पे, तो बस स्टैंड की पुलिस आएगी, इनको पकड़ के और 2 साल तक जेल में डाल देगी और कह देगी ना तुम्हारे पास कोई मुकदमा चलेगा, 2 साल बाद निकलेंगे। तो ऐसे करके कई सारे लोगों को ऐसे गिरफ्तार करके जेल की जेलें भर देगी। बेचारे महात्मा गांधी बेचारे लठिया लेकर गुजरात घूम रहे थे, तो वही गुजरात से पकड़ ले आए। गांधी जी से कहा कि भैया चलो। गांधी जी कह रहे कहाँ ले जा रहे? अरे भैया तुम आतंक मचा रहे, तुम चलो। तो वो मेन उसको पकड़ते थे, टीम को। जैसे मानो उन्हें पता है कि जे व्यक्ति घटना करवा सकता है, उसको ही उठाया और जेल में डाल दिया। गांधी जी एक बार नहीं, गांधी जी कई बार जेल में जाना पड़ा। एक बार बेचारे गांधी की, देखो मैं पूरी हकीकत बताऊं, एक बार गांधी जी क्या हो रहे थे, जेल में डरे डरे बीमार है। क्या है बबने? बीमार। वैसे तो भी पत्रे आते, बस पहनते आते नहीं, रोटी खाते तो खाते, 1-2 खाते जेल में बस, और ले लटिया घूमते रहते। तो इतनी बड़ी खतरनाक मैंने बीमारी है गई। बीमारी का थोड़ा मैंने नाटक बनाया, तो अंग्रेजों ने की कि भैया मत है गांधी जी, और मर गए तो ये देश बहुत उदम मचाएगा, क्योंकि राष्ट्रपिता मानते हैं इसे, और मुखिया मरेगा तो पूरा देश घटना, जगह जगह आंदोलन होंगे। तो बिना की भैया आप गांधी जी कहते कि गांधी जी रोटी खा लो, नहीं खा रहे, पानी पी लो, नहीं खा रहे, नहीं पीने, मतलब खा नहीं रहे, पीना। तो वो हर तरीके से मना कर दे। तो अंग्रेजों को ऐसा लगा बच्चों कि अब गांधी जी गई, तो मैंने की भैया जब बुड्ढी को निकालो साले को बाहर, तो मैंने खोल के गेट निकाल दो। जैसे गांधी जी बाहर, आंदोलन दूसरे दिन फिर चालू। मैंने की तो बीमार है तो जी सही कैसे है वो? अरे वो गांधी जी ने कहा बेवकूफ हो, मैंने तो तुम्हें उल्लू बनाया ताकि तुम मुझे बाहर निकालो। तो गांधी जी ने कई बार ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया था। गांधी जी जगह जगह, बताओ कहाँ धरा है? गुजरात। गुजरात से चंपारण बिहार में पड़ता है। गुजरात से चंपारण पैदल आए ले लठिया, और सब लोगों ने नमक सत्याग्रह आंदोलन तोड़ा था गुजरात में। तो वहां पे 78 साथियों को जब गांधी जी निकलते थे, उनके पीछे हजारों लोगों की संख्या में लोग वहां चलते थे। ऐसा गांधी जी का मानना था। गांधी जी को पूरा देश राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता। गांधी जी छोटी पूरी हस्ती नहीं थी, पर गांधी जी सत्य अहिंसा के मार्ग पर अपनाने वाले व्यक्ति थे। सत्य के मार्ग पर जानते हो कि मतलब ऐसे थे भी कि मरे हमारे कुछ नहीं और हमें आजाद भी हो जाए। तो भैया ऐसा कुछ होता नहीं है। लड़ाई झगड़ा होती है तो कहूँ ना, तुम 2 दोगे तो 1 2 करे हो, पक्की बात है कि नहीं? तो गांधी जी चाहते थे कि हमारे मतलब देश के लोग मरे नहीं और हमारा देश आजाद हो जाए। बात नहीं, आजाद हो जाए। पर ऐसा कहाँ था? तो जो यहीं से 2 पार्टियां बन जाती हैं, एक नरम दल, एक गरम दल। नरम दल के थे महात्मा गांधी, और गरम दल के थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस।
सुभाष चंद्र बोस ने एक स्थापना करी थी, कौन सी? आजाद हिंद फौज। उन्होंने नारा दिया था दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। इंकलाब जिंदाबाद ये नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। आप सोच रहे होंगे कि सर आपको हर चीज कैसे पता है? क्योंकि मैं दिन भर में 4 जगह पढ़ा को 4 बार बता रहा हूँ। क्यों ऐसे हो गई है जैसे माइंड में हमेशा सेट हो गई है। तो आप बार बार प्रैक्टिस करने से सारा खेल का है बेटा, प्रैक्टिस का। जिन जिन लोगों को प्रैक्टिस किया है, मैं जितना आप सोचते हो मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं अपने मुंह से कह रहा हूँ, इतने इंटेलिजेंट नहीं हो। सारा खेल का है प्रैक्टिस का। मैंने बार बार हर चीज को प्रैक्टिस किया है, इसलिए मुझे हर चीज कंप्लीट हो गई है। तो आप अगर प्रैक्टिस करते हो, इंटेलिजेंट कोई बंदा नहीं होता, सब कुछ खेल का रहता है बच्चों, प्रैक्टिस का। जिन लोगों ने प्रैक्टिस की है वो हमेशा अपने सफलता की ओर गए हैं। 1919 में गांधी जी ने 13 अप्रैल 1919 को एक और घटना होती है, कौन सी? जलियांवाला हत्याकांड। कहाँ है जलियांवाला बाग? अमृतसर पंजाब। कहाँ है बेटा? अमृतसर पंजाब में। ये बहुत बड़ी घटना होती है। इसमें जलियांवाला हत्याकांड, अगर आप अमृतसर वैष्णो देवी जाओगे तो कटरा के स्टेशन के बगल में ही है जलियांवाला बाग। आज भी उस बाग में देखोगे तो आज भी गोलियों के निशान है दीवारों पर। कब हुआ था कांड? अंग्रेजों के जमाने में। और तब से लेकर आज भी इसमें दीवारों पर आज भी निशान मिलेंगे गोलियों के। कितनी गोलियां चलवाई थी? कौन है? अंग्रेजन ने। उस अंग्रेज का नाम बताओ। लॉर्ड डलहौजी ने तो वो अपनाई थी, फूटालो शासन कर। बताओ सोच समझ के। देखो वेरी गुड। कौन ने बताया? देख के बताया था। हाँ, तो जनरल डायर को देखो क्या होता है कि अगर कोई घटना को अंजाम देता है तो कोई ना कोई किसी को हेल्प करता है, तब जो घटना हो पाती है। समझ रहे मेरी बात को? तो जनरल डायर को अपने ही भारतीय ने उसमें कहा था, जो जलियांवाला बाग था ना, उसमें आम सभा का आयोजन किया गया था। क्या था? आम सभा का आयोजन किया था। तो उसमें कई सारे लोग बैठे थे, कुछ बुजुर्ग थे, कुछ महिलाएं भी थी, कुछ नौजवान भी थे, सारे प्रकार के लोग थे। कम से कम बताया जाता है कि 1 लाख से ऊपर जनसंख्या थी उसमें, जो बाग में। तो उसमें आम सभा का ऐसे ही स्पीच दे रहे थे, भाषण दे रहे थे, लोगों को जागरूक कर रहे थे कि अपने इस तरीके से प्लान करके ऐसे लड़ना है, तब जाके अंग्रेज अपने देश को आजाद हो पाएगा अपना देश। तो ऐसे प्लान बना रहे थे। तब तक बाई में से एक, उससे कह लो चुगल कह लो चाहे कुछ भी कह लो, तो उसने उस बात को चंद पैसों में उस बात को बता दी। किसको? जनरल डायर। जनरल डायर ने कहा कि मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा। 8:24 जा सकते हो अगर जानना। 18 मिनट आई था वीडियो।